हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाने से आपको फायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है दीवाने हसन संजरी, मरहूम अमीर हसन देहलवी की किताब है। उस किताब में लिखा है कि मुसलमान जा रहा था हज पे और गैर मुस्लिम जा रहा था तीरथ पे। ये पैर से चल करके जा रहा है, जैसे आपने शिहाब नाम के लड़के को देखा पैदल हज किया। तो मुसलमान आशिके खुदा, खुदा की बंदगी के हवाले से वो पैदल हज के लिए जा रहा है और गैर मुस्लिम तीरथ पे जा रहा है, सर के बल जा रहा है। मुसलमान ने उससे पूछा, अरे भाई तुम्हारे पैर सलामत हैं, फिर सर के बल चल करके क्यों जा रहे हो? तो उसने कितनी बड़ी बात कही कि जब से उस देवी को, जब से मैंने उस देवता को दिल दिया है, उसके लिए मैं पैर से चल करके उनके कदमों में आना अपनी बेदबी महसूस करता हूँ, इसलिए उसी दिन से सर के बल में चल करके आता हूँ। अमीर हसन मरहूम देहलवी ने कहा, जो अकीदत अपने देवी देवताओं से गैर मुस्लिमों को हासिल है, अगर वही अकीदत हमको हासिल हो जाए तो हम कच्चे मुसलमान ना रहे, पक्के मुसलमान हो जाए। गैर मुस्लिमों के यहाँ आश्रम चलता है और मुसलमान के यहाँ खानका चलती है। मुसलमानों को जवाल क्यों आया, गैर मुस्लिमों को उरूज क्यों हुआ? उस किताब में लिखा है। अब्दुल खालिक बरदवानी ने उस किताब को लिखा तारीख हिंद में। अब्दुल हक बरदवानी ने तारीख हिंद में लिखा कि मुसलमानों को उरूज हुआ, हुकूमत चली गई, गैर मुस्लिमों के हाथ में हुकूमत आई, क्यों आई? ये राज उन्होंने लिखा कि सबसे पहले मुसलमानों से अखलाक गया, जैसे ही अखलाक गया मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली गई। गैर मुस्लिमों के हाथ में अखलाक आया, हुकूमत आ गई, यहां से गई वहां चली आई। दिखाने के लिए जा रहा हूं, उस किताब में लिखा, मुसलमानों की खानका पर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि खाने के वक्त में आना मना है, बोर्ड लगा हुआ। और यहाँ आश्रम में लिखा हुआ है कि 24 घंटा दरवाजा खुला है। बादशाह भेष बदल करके आया, जब खानका के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा बोर्ड में लिखा हुआ था खाने के वक्त आना मना है। उसने फैसला ले लिया और उसी वक्त में कैलकुलेट करके बता दिया कि मुसलमानों का दिन बुरा शुरू हो गया, अखलाक चला गया तो सब कुछ चला गया, अखलाक है तो सब कुछ बाकी है। और वो भेष बदल करके गैर मुस्लिमों के आश्रम में आया। उस वक्त खाना बट रहा था, लाइन से लग करके सब लोग खाना ले रहे थे। ये राजा जो भेष बदल करके भिखारी बना हुआ था, ये भी लाइन से लग गया। लेकिन एक आदमी आश्रम का आया, उसके हाथ पकड़ा, कहा बाहर के परदेसी हो, हमारे मेहमान हो, तुम लाइन लगा करके खाना नहीं ले सकते, तुम आगे बढ़ करके सबसे आगे खाना ले लो। उसने देखा यहाँ तो कुछ और है, वहां कुछ और है, वहां अंधेरा है, यहाँ उजाला है। उसने उसी वक्त कह दिया कि अब हुकूमत वहां से जाने वाली है, यहाँ आने वाली है। उसने पूछा, अरे भाई मैं परदेसी जरूर हूं, मुझे तुमने वहां से निकाला मेहमान समझ करके, मैं ये समझता हूं, लेकिन सबको तुमने एक रोटी दिया, मुझे डबल रोटी क्यों दिया? तो उसने जवाब दिया, हम तो एक रोटी कुत्ता को भी देते हैं, तुम तो हमारे मेहमान हो, तुम तो हमारे लिए इंसान हो। एक रोटी इंसानियत के नाम पर दिया और एक रोटी जियाफत के नाम पर दिया। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। मैना जो मैना कहे, दूध भात नित खाए, बकरी जो मैं करे, बकरी जो मैं करे, उल्टी खा ले खिंचाए, उल्टी खा ले खिंचाए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई।
कोई, मुझसे बुरा न कोई। अपने आमाल बद के जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद, अपने आमाल बद के जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। आदमी कैसे अख्तर वो कहलाएगा, आदमी में अगर आदमियत नहीं।